इस कोर्स के अंदर कम्यूटेटिव अलजेब्रा के अंदर इसका जो स्ट्रक्चर हम लेके चलेंगे, जो हम डिफाइन करेंगे वो कुछ ऐसा है कि सबसे पहले बेसिक्स से स्टार्ट किया है। बेसिक्स मीन सेट्स को लिया है, फिर उसके बाद ग्रुप्स को डिफाइन किया है, ग्रुप्स के बाद हमने रिंग्स को डिफाइन किया है। ठीक है, रिंग्स इन चीज़ों को डिफाइन करने के बाद, वो प्राइमरी और मैक्सिमम आइडियल्स वगैरह को डिफाइन करने के बाद जो है वो हम इस कोर्स की जो सबसे आप कह सकते हैं कि बैकबोन है, सबका जो थीम है, सबके जो सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट जो है वो है इस कोर्स के अंदर, दैट इज़ कॉल्ड पॉलिनोमियल रिंग्स। ठीक है, जो कि हम इस वीडियो में इस पॉलिनोमियल रिंग को हम स्टार्ट करेंगे। तो ये पॉलिनोमियल रिंग जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे कोर्स के अंदर। हमारा जितना भी कोर्स है वो इस पॉलिनोमियल रिंग के अराउंड ही मूव करेगा। ठीक है, अभी हम पॉलिनोमियल रिंग डिफाइन करेंगे, उसके बाद इसके डिफरेंट आइडियल्स को देखेंगे, उन आइडियल्स की प्रॉपर्टीज को देखेंगे, उसके बाद जो हम ग्लोबल बेसिस की तरफ जाएंगे। अब ग्लोबल बेसिस के अंदर भी जो मेन ऑब्जेक्ट होता है जो हम फाइंड आउट करते हैं वो भी बेसिकली पॉलिनोमियल रिंग के साथ ही एसोसिएट होता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ कॉम्बिनेटोरिक्स पढ़ेंगे, सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्सेस, उसकी डिफरेंट एफ फैक्टर्स वगैरह, उनको फाइंड आउट करेंगे। और उसके बाद अगेन उसका जो हमने रिलेशन बनाना है वो भी हमने उसका आइडियल्स के साथ ही बनाना है। आइडियल किस चीज़ के होंगे, आइडियल अगेन वो पॉलिनोमियल रिंग के अंदर ही होंगे। ठीक है, तो इस पूरे कोर्स, जो पूरा कोर्स जो है ये पॉलिनोमियल रिंग के अराउंड ही घूम रहा है। इस पॉलिनोमियल रिंग के अराउंड ही हमने पूरे कोर्स को देखना है। तो ये टॉपिक है जो आज की इस वीडियो का है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट वन। इसको आप अच्छे तरीके से समझ लें, इसको अंडरस्टैंड कर लें, क्योंकि मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस ये है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो इस जब पॉलिनोमियल रिंग की अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग नहीं लेते तो उसकी वजह से उनको बाद में भी प्रॉब्लम आती है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को, इस पॉलिनोमियल रिंग को अच्छे तरीके से समझ लें। जब आप या जितने भी हम वीडियोस में पॉलिनोमियल रिंग को कवर करेंगे उसको आप अच्छे तरीके से समझ लें, क्योंकि जब तक आपको इसकी ठीक आइडिया नहीं होगा कि क्या ऑब्जेक्ट है तो बाकी चीज़ों में आपको अप्लाई करने में प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, सो इसको स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल रिंग्स को। इस पॉलिनोमियल रिंग का जो फर्स्ट पार्ट होगा, इसमें हम पॉलिनोमियल रिंग, देन इट्स आइडियल्स और इसकी प्रॉपर्टीज को देखेंगे। तो इसके लिए जो बुक देखनी है हमने वो है ग्लोबल बेसिस इन कम्यूटेटिव अलजेब्रा। दिस बुक इज बाय विवियाना एंड युर्गन हर्जॉग। ठीक है, ये बुक PDF फॉर्म में अवेलेबल है, ऑनलाइन आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम कवर करेंगे, जिसके अंदर पॉलिनोमियल रिंग्स के बारे में और उसके बाद जो आइडियल्स के बारे में और आइडियल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में, ऑपरेशंस के बारे में बताया गया, उसको हम सारा वन बाय वन देखेंगे क्या है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं, मोस्ट ऑफ यू उनको ऑलरेडी पता होगा, लेकिन जैसे इसको रिपीट कर रहे हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या है इन वन वेरिएबल। ठीक है, वन वेरिएबल में जो पॉलिनोमियल है वो क्या है कि आपके पास x वेरिएबल होता है, आप साथ में कोई कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद साथ में कोई फैक्टर ऐड हो जाता है, जैसे ये 2x - 1 है, दिस इज अ पॉलिनोमियल। ठीक है, 2x का कोफिशिएंट है और -1 जो है वो कांस्टेंट का कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट जो है वो कुछ भी हो सकता है, जैसे नेक्स्ट इसमें πx लिखा हुआ है, कोई भी नंबर आ सकता है। ये एक्चुअली जो कोफिशिएंट है वो हम फील्ड के एलिमेंट लेते हैं। ठीक है, और +1, सो πx + 1, इसमें जो फील्ड है वो रियल नंबर यूज हुई है, तो πx + 1। जो इसकी पावर है वो कुछ भी हो सकती है, लेकिन कुछ भी का मतलब ये है कि ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर्स, कि इसकी पावर जो होगी वो पॉजिटिव इंटीजर्स लेंगे। नंबर जितना भी हाई हो जाए वो आपके पास पॉलिनोमियल रहेगा, बेशक x की पावर 100 हो जाए, x की पावर 1000 हो जाए, x की पावर 1 मिलियन हो जाए, तो आपके पास वो पावर जो है वो नंबर जितना मर्जी बढ़ जाए लेकिन वो पॉजिटिव इंटीजर ही होगा। सो x² - 7x + 2, दिस इज अगेन अ पॉलिनोमियल। ठीक है, देन इन टू वेरिएबल्स आपके पास 3x1 - 4x2। अब आपके पास दो वेरिएबल्स हैं x1 - x2 की फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद एक और एग्जांपल, ये x1² x2³ + 1/2 x1 + 3x2 - 1, ये भी पॉलिनोमियल है इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो इन वेरिएबल्स के साथ क्या है कि आपने एक तो पावर इसकी पॉजिटिव इंटीजर्स लेनी है, कि पावर 0 भी हो सकती है, जैसे कि 1 के केस में ये जो कांस्टेंट पड़ा हुआ है इसमें x1 की पावर भी 0 है और x2 की पावर भी जो है वो 0 है। ठीक है, तो ये आपके पास ये पॉलिनोमियल की एग्जांपल्स आ गई। अगर आपके पास कहीं लिखा हो 3/x1, अगर 3/x1 होता तो ये पॉलिनोमियल ना होता। ठीक है, या x1 की पावर 1/2 होती तब भी ये पॉलिनोमियल ना होता, x1 की पावर -2 होती तब भी ये पॉलिनोमियल ना होता। ठीक है, तो इसके लिए पावर का पॉजिटिव इंटीजर होना जरूरी है, पॉजिटिव इंटीजर या 0। ठीक है, सो लेट
के बी ए फील्ड, कि एक फील्ड है। फील्ड हमने क्यों लिखा है यहाँ पे, फील्ड ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक सेट और उसके ऊपर दो ऑपरेशंस और वो कुछ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं तो आपके पास फील्ड बनती है। ठीक है, फील्ड क्या है कि वो इसके हम वेरिएबल के कोफिशिएंट ले रहे हैं। ठीक है, देन के ऑफ एक्स बी पॉलिनोमियल रिंग इन वन वेरिएबल। अगर के फील्ड है तो के एक्स जो है ये डिनोट करता है पॉलिनोमियल रिंग इन वन वेरिएबल। ठीक है, इस के ऑफ एक्स के अंदर कौन से एलिमेंट होंगे, इस के ऑफ एक्स के अंदर सारे पॉलिनोमियल, सारे के सारे पॉलिनोमियल जो कि एक्स के अंदर हैं और उनके कोफिशिएंट जो हैं वो फील्ड के में से हैं। ठीक है, वो पॉलिनोमियल जो है वो जो डिग्री 1 के भी हैं, डिग्री 2 के भी हैं। डिग्री किसको बोलते हैं, डिग्री जो है इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट जो पावर होगी उसको हम डिग्री बोलते हैं। जैसे इसकी पावर 1 है, ये 1 डिग्री का है, ये भी 1 डिग्री का है, ये 2 डिग्री का है। ठीक है, ये जो 2 वेरिएबल में हम डिग्री को ऐड कर लेते हैं, जैसे कि इसमें दोनों की पावर 1 है, डिग्री 1 है, इसमें जो है वो x1 की पावर 2 है, x2 की पावर 3 है, तो एज ए होल इन दोनों की जो डिग्री है वो 2 + 3 5 हो जाएगी। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 5। ठीक है, तो इन वन वेरिएबल का मतलब ये है कि इस वन वेरिएबल के अंदर आपके पास x के जो पॉलिनोमियल हैं, जितने भी पॉलिनोमियल हैं उनकी जितनी भी बड़ी डिग्री है वो सारी की सारी इस के ऑफ x के अंदर शामिल है। ठीक है, अगर कोई x की पावर 1000 है, x की पावर 1000 + 3x की पावर 900 वगैरह कुछ है, तब भी वो इस रिंग के अंदर ही होगा। ठीक है, के x1 x2 ये क्या है, ये पॉलिनोमियल रिंग इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, 2 वेरिएबल्स का मतलब कि क्या है कि x1 और x2 के साथ जितने भी जो पॉलिनोमियल्स होंगे उन सारी कलेक्शन को हम k ऑफ x1 x2 से डिनोट करेंगे। इसको हम थोड़ा सा आगे फर्दर एक्सप्लोर करेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, सो लेट k बी अ फील्ड। अब हम इसको जनरल तौर पे डिफाइन कर रहे हैं, लेट k बी अ फील्ड। ठीक है, देन वी डिफाइन पॉलिनोमियल रिंग जिसको हम s से भी डिनोट करते हैं, समटाइम r से डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल टू k x1 से लेकर xn तक इन n वेरिएबल ओवर k। ओवर k का मतलब ये कोफिशिएंट जो है वो k से आ रहे हैं। जैसे वो 1 वेरिएबल में था, 2 वेरिएबल में था, इसी तरह ये जो है वो आपके पास जो पॉलिनोमियल रिंग जो है ये आपका n वेरिएबल के अंदर है। ठीक है, ये जो एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर कलेक्शन ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स हैं इन n वेरिएबल्स। ठीक है, वो सिंपल x1 वाले भी हो सकते हैं, वो सिंपल x2 वाले भी हो सकते हैं, वो उनका प्रोडक्ट भी हो सकता है, और जितनी भी कलेक्शन है, जितने भी वेरिएबल है, सिर्फ कंडीशन क्या है कि x1 x2 xn की जो पावर लेंगे वो हम पॉजिटिव इंटीजर या 0 लेंगे। ठीक है, कोई और पावर नेगेटिव नहीं लेंगे, कोई फ्रैक्शन में पावर नहीं लेंगे, और उन तमाम पॉलिनोमियल कलेक्शन जो है उसको हमने k ऑफ x1 अप टू xn से डिनोट किया है। और ये आप लोगों की असाइनमेंट है, ये आप चेक कर सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है ये एक रिंग है, मतलब रिंग की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, अंडर क्योंकि इसके अंदर जो सेट हम ले रहे हैं वो कलेक्शन ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ले रहे हैं। एडिशन हम वैसे डिफाइन करेंगे जैसे हम पॉलिनोमियल में एडिशन को डिफाइन करते हैं, और प्रोडक्ट भी जो पॉलिनोमियल के अंदर यूजुअल प्रोडक्ट है उसके अंदर ये अंडर दीज 2 ऑपरेशंस एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स के अगेंस्ट ये जो ऑब्जेक्ट है ये इट फॉर्म्स अ रिंग। ठीक है, मोर ओवर ना सिर्फ रिंग बल्कि ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज एक्चुअली के वेक्टर स्पेस। के वेक्टर स्पेस का स्ट्रक्चर ये बनाता है, और वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड के वेक्टर स्पेस मीन दिस इज अ वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड के। ठीक है, वेक्टर स्पेस के लिए आप लोगों को याद होगा कि वेक्टर स्पेस बनाने के लिए आपको क्या क्या जरूरत होती है। एक तो आपको वेक्टर स्पेस के लिए बेसिस चाहिए होती है, किसी वेक्टर स्पेस के अंदर बेसिस होने चाहिए, और बेसिस के लिए क्या होना चाहिए कि वो बेसिस के अंदर एलिमेंट्स हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, और दूसरा उस वेक्टर स्पेस का हर एलिमेंट उस बेसिस के एलिमेंट के कॉम्बिनेशन में लिखा जा सके। ठीक है, तो अगर हम ये कह रहे हैं कि ये जो पॉलिनोमियल रिंग है x1 से लेकर xn तक वाला ये कोई k वेक्टर स्पेस है, इसका मतलब इसकी कोई ना कोई बेसिस होनी चाहिए। बेसिस होगी तो वेक्टर स्पेस की फॉर्म में हम उसको लिखेंगे ना कि वेक्टर स्पेस है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि ये बेसिस इसकी किस तरह की है। तो स्टार्ट करते हैं 1 वेरिएबल के साथ। अगेन 1 वेरिएबल के अंदर मैं पहले इसके अंदर एलिमेंट वही दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ये इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो अगर हम इन एलिमेंट्स को देखें, इसके हमने बेसिस को फाइंड आउट करना है, तो सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं उसमें x और x स्क्वायर और x साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसके जो बेसिस हैं k ऑफ x की उसमें एक तो 1 होना चाहिए, एक x, देन x स्क्वायर, देन x क्यूब एंड सो ऑन। ठीक है, जो वेरिएबल x की पावर्स हैं वो बेसिकली इसके बेसिस के अंदर एलिमेंट्स हैं, क्योंकि आप कोई भी पॉलिनोमियल ले लो, कोई भी पॉलिनोमियल ले लो, वो पॉलिनोमियल जो है वो इन्हीं
एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता होगा। मतलब एलिमेंट्स आपने के से ले लिए, कोफिशिएंट्स जो हैं, बाकी इनमें से कॉम्बिनेशन उठाया, तो कॉम्बिनेशन उठा के आपके पास वो पॉलिनोमियल बन गया। जैसा कि ये पॉलिनोमियल है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2, इसके अंदर जो बेसिस के कौन कौन से एलिमेंट यूज हुए हैं, एक एक्स स्क्वायर यूज हुआ है, एक एक्स यूज हुआ है और एक 1 यूज हुआ है। एक्स स्क्वायर के साथ 1 को मल्टीप्लाई किया है, एक्स के साथ माइनस 7 को मल्टीप्लाई किया और 1 के साथ 2 को मल्टीप्लाई किया है, तो आपके पास ये एक पॉलिनोमियल इसके साथ स्पैन हो गया, जनरेट हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं 2 वेरिएबल के साथ। 2 वेरिएबल की अगेन वही एग्जांपल देखते हैं, 3x1 प्लस माइनस 4x2, और ये दूसरी एग्जांपल जो कि 2 वेरिएबल के अंदर है। तो फिर इस 2 वेरिएबल के अंदर आपके पास बेसिस के एलिमेंट्स कौन से हैं? ठीक है, तो बेसिस के एलिमेंट्स देखते हैं। एक तो जब हम 2 वेरिएबल की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल में है वो भी इसके अंदर होगा, यानी कि 1 वेरिएबल वाले सारे के सारे पॉलिनोमियल भी जो हैं वो भी 2 वेरिएबल के अंदर होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1x1 x1 स्क्वायर x1 क्यूब, तो इसकी बेसिस के अंदर एलिमेंट्स होंगे ही होंगे इस x1 की जगह की वजह से। ठीक है, इस x1 की वजह से ये 1x1 x1 स्क्वायर x1 क्यूब इसके अंदर लाजमी होंगे। देन इस x2 की वजह से 1 हमने ऑलरेडी लिख लिया हुआ है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। x2 स्क्वायर x2 क्यूब x2 4 x2 5, सारे के सारे x2 की पावर्स भी इसके अंदर इस बेसिस के अंदर होंगी। ठीक है, यानी कि पहले x1 की सारी पावर्स, x2 की सारी पावर्स, क्योंकि जो पॉलिनोमियल सिर्फ x1 में है वो भी 2 वेरिएबल में होगा, जो पॉलिनोमियल सिर्फ x2 में है वो भी इस 2 वेरिएबल के अंदर होगा। ठीक है, देन x1 के साथ अगर मैं x2 को मल्टीप्लाई कर दूं तो वो भी बेसिस के अंदर होगा। x1 स्क्वायर के साथ x2 को मल्टीप्लाई कर दूं, x1 क्यूब के साथ x2 को मल्टीप्लाई कर दूं तो वो भी इस बेसिस के अंदर होगा। ना सिर्फ x2 की एक पावर को x1 की सारी पावर से मल्टीप्लाई करने के बाद इस बेसिस के अंदर हमें मिलेंगे, बल्कि हम x2 की अगर पावर 2 करके भी इस x1 की तमाम पावर से 1 by 1 मल्टीप्लाई करें, यानी कि x1 x2 स्क्वायर x1 2 x2 स्क्वायर एंड x1 क्यूब x2 स्क्वायर, तब भी जो है वो इसके अंदर ही होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास इन जनरल जो एक एलिमेंट होगा इस बेसिस के अंदर वो x1 की पावर i और x2 की पावर j की फॉर्म का होगा। x1 की पावर i और x2 की पावर j की फॉर्म का होगा, यानी कि इन प्रोडक्ट की तमाम पावर जो हैं वो बेसिस के अंदर एलिमेंट्स होंगे। तो अगर मैं k ऑफ x की बेसिस देखूं वो क्या है, वो x की सारी पावर्स, और k ऑफ x1 x2 की बेसिस क्या है, वो x1 की पावर i x2 की पावर j की फॉर्म के हैं। i 0 हो सकता है, j 0 हो सकता है। जब i 0 होगा तो वो x2 की सारी पावर बन जाएंगी, अगर वो j 0 होगा तो x1 की सारी पावर्स बन जाएंगी, और अगर दोनों नॉन जीरो होंगे तो वो कोई प्रोडक्ट की फॉर्म में होगा। तो इसके अंदर एलिमेंट्स कितने हुए, इसके अंदर आपके पास बेसिस के अंदर इनफाइनाइट मैनी एलिमेंट्स हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसा वेक्टर स्पेस है, एक ऐसा वेक्टर स्पेस जिसकी डायमेंशन जो है वो इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट मीन्स कि उसके बेसिस के अंदर आपके पास इनफाइनाइट मैनी एलिमेंट्स हैं। किसके लिए, k ऑफ x के लिए भी इनफाइनाइट है और k ऑफ x1 x2 के लिए भी वो इनफाइनाइट है। 1 वेरिएबल में भी इनफाइनाइट है और 2 वेरिएबल में भी इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट होता है, चाहे वो 1 में हो या 2 में हो, तो उसको हम कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन बाजार हमें ये लग रहा है कि x1 x2 के अंदर आपके पास मोर पावर्स हैं, मतलब 1 की भी पावर्स हैं, 2 की भी पावर्स हैं और उनके प्रोडक्ट की भी पावर्स हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बेसिस के एलिमेंट देखते हैं कि इन जनरल आपके पास x1 से लेके xn अगर पॉलिनोमियल रिंग है तो उसकी बेसिस के अंदर, जिसको हमने बोला कि ये k वेक्टर स्पेस है, उसकी बेसिस के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, कौन से एलिमेंट्स हैं, वो एलिमेंट्स होंगे वो x1 की पावर a1 x2 की पावर a2 सो ऑन xn की पावर an की फॉर्म में होंगे, यानी कि तमाम वेरिएबल का प्रोडक्ट और उनकी पावर्स की फॉर्म में। ठीक है, ये जो एलिमेंट्स होंगे इसको हम बेसिस के एलिमेंट्स कहेंगे, और ये कितने होंगे, इनफाइनाइट मैनी होंगे। a1 जो है वो भी कोई पॉजिटिव नंबर है या जीरो है, पॉजिटिव इंटीजर है या जीरो है, a2 भी पॉजिटिव इंटीजर है या जीरो है, an भी जो है वो भी पॉजिटिव इंटीजर है या जीरो है। ठीक है, और ये कितने एलिमेंट्स हैं, इनफाइनाइट मैनी एलिमेंट्स हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है जो कि वेरिएबल्स का प्रोडक्ट है और उसकी पावर जो है वो हम पॉजिटिव इंटीजर जीरो ले रहे हैं, इन तमाम कलेक्शन को, इन तमाम को अगर हम इकट्ठा कर लें जो कि इनफाइनाइट मैनी है, वो बेसिस बनेगी किसकी, n वेरिएबल्स की। और इस एक एलिमेंट को, एक प्रोडक्ट को जो कि x1 से लेके x1 की पावर a1 x2 की पावर a2 xn की पावर an, उसको हम नाम देते हैं मोनोमियल का। ठीक है, कि ये जो प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल और उसकी पॉजिटिव पावर हम ले रहे हैं, दैट इज कॉल्ड आ मोनोमियल। फॉर एग्जाम्पल, जो भी हमने इससे पहले एग्जाम्पल की थी उसके अंदर ये x1 स्क्वायर x2 क्यूब ये एक मोनोमियल है, x1 इटसेल्फ अकेला एक मोनोमियल है,
x2 स्केयर इटसेल्फ एक मोनोमियल है। तो और ये सारे के सारे जो k ऑफ x1 x2 की बेसिस जो हमने लिखे हुए हैं, ये बेसिकली हमने सारे के सारे जो हैं वो मोनोमियल्स लिखे हुए हैं। यानी कि मोनोमियल्स जो हैं वो आपके पास x1 की x वेरिएबल्स की पावर, वेरिएबल्स का प्रोडक्ट और फिर उसकी पॉजिटिव इंटीजर के साथ पावर। ठीक है, इसको हम मजीद नेक्स्ट वीडियोस में इसको मजीद देखेंगे कि मोनोमियल्स की क्या प्रॉपर्टीज है।